दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और ये उत्तराखंड के शिक्षा विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है जो कि अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए है। अभी क्या है जी, जो व्यवस्था है जो वो 3 साल से शिक्षक भर्ती जो है वो रुकी हुई थी अशासकीय विद्यालयों की, जिसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए विभाग की तरफ से आदेश आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हटाई गई। नई पारदर्शी व्यवस्था बनने तक पुरानी व्यवस्था के तहत ही भर्ती की जाए। मतलब अभी कोई जो नई पारदर्शी व्यवस्था जो है वो अभी बनी नहीं है, और इसे बनने तक जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसी के तहत जो है वो भर्ती की जाएगी अशासकीय विद्यालयों में। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती पर रोक हटा दी गई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक इन विद्यालयों में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। नई पारदर्शी व्यवस्था बनने तक अभी पुरानी व्यवस्था के तहत ही शिक्षक भर्ती होगी। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार ने भर्ती के लिए नई पारदर्शी व्यवस्था बनाने तक शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। इससे इन विद्यालयों में पिछले 3 साल से शिक्षकों की भर्ती ना होने से शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई थी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मिश्रा के मुताबिक अधिकतर अशासकीय विद्यालय में 4 से लेकर 8 तथा इससे अधिक शिक्षकों के पद कई साल से खाली हैं। सरकार नई व्यवस्था से कराए या फिर पुरानी व्यवस्था से, लेकिन छात्र हित को देखते हुए शिक्षकों की जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए। शासन में भर्ती की नई पारदर्शी व्यवस्था के लिए गठित है समिति। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की नई पारदर्शी व्यवस्था के लिए उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सरकार ने समिति गठित की है। समिति को भर्ती की नई व्यवस्था बनानी है। नई व्यवस्था के तहत समिति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की सिफारिश कर सकती है। अभी इस व्यवस्था के तहत होगी भर्ती। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए खाली पदों पर स्कूल की ओर से आवेदन मांगे जाते थे। आवेदन संबंधित जिले के सीईओ कार्यालय में जमा होते थे। सीईओ कार्यालय में 7 जो टॉप अभ्यर्थी थे उनकी सूची तैयार की जाती थी। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था और साक्षात्कार के बाद ही जो है उनकी भर्ती की जाती थी। और साक्षात्कार में स्कूल प्रबंधन किसी अभ्यर्थी को 5 अंक दे सकता है, ऐसी व्यवस्था है। और इन्हीं व्यवस्था को चेंज करने के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। और नई व्यवस्था में ये भी हो सकता है कि जो आपकी भर्ती हो वो राज्य लोक सेवा आयोग करवाए या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाए। शिक्षकों की भर्ती की नई पारदर्शी व्यवस्था ना बनने तक पुराने नियमों के तहत ही जहां पद खाली हैं उन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होगी, ये बोला गया है रविनाथ रामन शिक्षा सचिव की तरफ से। और इसी के संदर्भ में आगे चलते हैं। जो टेट के बेस पे टेट के आंदोलन की मांग हो रही है उसके लिए भी आपको बताते हैं कि कहाँ क्या क्या प्रदर्शन हो रहे हैं। और सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक है जो बिना टेट के शिक्षक बने हैं उनको इसमें छूट दे दी जाए, और 2011 के बाद जो टीचर हैं उनको टेट की अनिवार्यता दी जाए। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ हुंकार। उत्तराखंड में भी यही टीईटी को लेकर जो है वो बहुत ही हंगामा हो रहा है, और जगह जगह उसके आदेश के खिलाफ जो है वो सरकार को कहा जा रहा है टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ। टीईटी अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ सेवारत शिक्षकों ने शनिवार को हुंकार भरी। टेट मुक्त संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जुटे सैकड़ों शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय से जिला अधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला और नारेबाजी की। शिक्षकों ने आदेश में संशोधन की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। बीएसए कार्यालय पर 15 शिक्षक संगठन के सदस्य एकजुट हुए। यहां से जुलूस के रूप में सैकड़ों शिक्षक बैनर पोस्टर न लिए नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे। शिक्षकों ने एक स्वर में 2011 से पहले शिक्षकों की टीईटी से जो मुक्त है उनको मांग करी है कि उन्हें मुक्त रखा जाए। उनका कहना था कि सेवा के 25 वर्षों बाद सेवा शर्तों में बदलाव करना मौलिक अधिकारों का हनन है। प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका पर शिक्षकों ने कहा कि सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन बिना आरटीई में संशोधन ये संभव नहीं है। जिला कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री
मानव संसाधन विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन शिक्षकों ने एसीएम तृतीय देवेंद्र कुमार को सौंपा। इस दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा महासभा के प्रदेश महामंत्री कुंवरजीत विनोद उपाध्याय, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सकल देव सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, रविंद्रनाथ यादव, अमित मिश्रा और आदि जो गण थे वो लोग मौजूद थे, क्योंकि उनका कहना है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से मुक्त करने की मांग है उनकी। और इसको जो है 15 शिक्षक संगठनों के सदस्य एक बैनर तले एकजुट हुए हैं और 25 साल के बाद जब बदलाव हो रहा है तो ये इनके मौलिक अधिकारों का हनन है। ऐसा करके पूरे देश भर में जो है अभी अनिवार्यता जो है टेट की दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसके खिलाफ जो है वो सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है कि जिससे 2011 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट से मुक्त रखा जाए। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।